अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिस्मा है और मैं BSIT से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉपिक ये है कि पहले तो हमें लोगों को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, तो सबसे पहले तो हमें लोगों को वोट की अहमियत का बताना चाहिए कि उनका वोट कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसकी क्या अहमियत है। अगर हम अपने मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो हमारी जो कंट्री को 3 ही फैमिलीज़ जो हैं वो रूल करी जा रही हैं 70 ईयर्स से, ठीक है। वो एक ही सोच को जो है वो आने वाली जनरेशन्स पे भी इम्पोज करी जा रही है कि तुम लोग भी जो हमने किया वही तुम भी करोगे। बल्कि मेरे ख़्याल से जैसे ही आपकी जनरेशन है, जो 90s की जनरेशन है, उनकी थॉट्स और एक मुल्क को चलाने का नज़रिया वो एक अलग है, और जो लोग 20s में हैं वो अब की न्यू जनरेशन उनका अलग है। लेकिन अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा लीडर या हमारे पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो 70, 88 ईयर्स के हैं, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन वो उसी सोच को जो है वो आने वाली यूथ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करी जा रहे हैं, उनको उभरने नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान के लिए उस तरह डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि जिससे वो अपनी ज़ात के लिए अपना ही वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे लोगों के साथ, कि हम ही जो है ना वो इधर मुसल्लत रहें। तो इसके बारे में भी आप बता दें कि जैसे हम लोग हैं इसमें क्या पता हम लोग बैठे हैं तो हम में से ही कल को कोई लीडर बने, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो मतलब वो इतना उसको सपोर्ट करेंगे, उसको इजाज़त देंगे, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे मिडिल क्लास के साथ, तो फिर ही पाकिस्तान में चेंज आएगा। जबकि एलीट क्लास ही वो अपने पास रखेगी तो फिर चेंज तो नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया में अब जो, क्योंकि मुझे थोड़ा शौक है पॉलिटिक्स के बारे में, तो अगर हम इंडिया का देखें तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी और वो एक चाय वाला था और उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यानी उसके पास कोई मोटिव नहीं है और उसने उनकी कंट्री को का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा बड़ी है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है। यानी एजुकेशन आपकी थिंकिंग को एक शेप देती है। तो ये भी मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि एलीट क्लास उसको अपने तक रखे। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं। मेरी बेटी वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो वो यही तो नहीं ना चाहती, ये पहले उनकी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए ना। आपकी बात मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया। देखें, अभी मैंने इतनी जो लंबी बात की है ना वो इसीलिए की थी, जहाँ बादशाहों की मिसाल भी दे दी, मजहबी लोगों की मिसाल भी दे दी। वो इसीलिए आपको मिसाल दी कि हमारे अंदर ये इनकलकेट कर दिया है हमारे 1000 साल की ग़ुलामी ने कि हम ये समझते ही नहीं है कि हमने खुद करना है। जिसके पास इख्तियार है वो आपको इख्तियार में शामिल क्यों करेगा? नहीं करेगा। ये हमने करना है, हम उन्हें मजबूर करके ले आएंगे कि वो हमें हमारा हक दें। जमहूरियत बनी ही इसलिए थी कि मेजॉरिटी गरीब है, बेख्तियार है, एक एलीट है जिसके पास दौलत है, ताकत है, तो फिर आम लोग इकट्ठे हो गए थे उसके ख़िलाफ़ और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाहत को ख़त्म किया और जमहूरियत को ले के आए। ये आम आदमी की जद्दोजहद थी, यहाँ भी आम आदमी की जद्दोजहद होगी। कोई आपके साथ इख्तियार तकसीम नहीं करता, ना कभी करेगा। ये हमें लेना पड़ेगा इख्तियार।